अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 21 फिजिक्स सेकेंड ईयर। और यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ आपको आसानी हो। तो चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हैं इस चैप्टर के तो न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेंगे। और कैलकुलेटर साइंटिफिक मस्ट होना चाहिए आपके साथ। बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर को प्रॉपर यूज़ करना आता है तो बहुत आसान है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की समरी से। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। उसके बाद ये हमारे पास सिंबल जो है इस्तेमाल हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, वरना ये सिग्मा का सिंबल है, दूसरी जगह पे और भी इस्तेमाल होता है। फोर्स अपॉन एरिया, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन ए, यंग्स मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एरिया पाई आर स्क्वायर, बल्क मॉड्यूलस पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी, नेगेटिव में आता है क्योंकि डिक्रीज होता है। फिर एक और स्ट्रेस का फॉर्मूला है पी एल जी। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है 1/b। सही। फॉर्मूले के साथ साथ आपको समरी का पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में जो y आ रहा है यंग्स मॉड्यूलस y है। अगर मैं बात करूं f की तो f आपके पास फोर्स, l आपके पास नज़र आ रहा है, ये रहा l लेंथ का है। फिर a और डेल्टा l एरिया, और एरिया, l डेल्टा l लेंथ, चेंज इन लेंथ। अगर मैं बात करूं इसकी, ये दोनों सिंबल है, ये 3 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है फॉर्मूले में, और तीनों का लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस या सिर्फ स्ट्रेस के वर्ड से ले सकते हैं। सही है। एफ आपके पास फोर्स है, एरिया पीछे मेंशन है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, और ये इनिशियल लेंथ होती है। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एल लेंथ। ये आपको बता दिया स्ट्रेन ई, वाई यंग्स मॉड्यूलस, ए एरिया है, आर इस्तेमाल होता है रेडियस के लिए। अगर मैं बात करूं ये आपका पाई सिंबल है जो कांस्टेंट वैल्यू है। ई स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया। फिर बल्क मॉड्यूलस बी है आपके पास। पी आपका प्रेशर है, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, प्रेशर को लिख देता हूँ कि पी इज इक्वल टू कैपिटल पी जो है वो प्रेशर है। उसके बाद आपके पास है डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है और सिर्फ वी हमारे पास वॉल्यूम का इस्तेमाल होगा। ये जो पी आपको सिंबल नजर आ रहा है इसको पढ़ते हैं रॉ आर एच ओ, जिसको पढ़ते हैं डेंसिटी के लिए। एल लेंथ है और जी आपकी ग्रेविटी। एक लास्ट क्वेश्चन है इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 21 का कंप्रेसिबिलिटी का, तो 1/b मतलब बल्क मॉड्यूलस। सही। फॉर्मूला समरी आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी ज़रूर करो अपने रजिस्टर्स में। उसके बाद न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ आएंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़े से मुश्किल लगेंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डाल देते हैं डेटा। सवाल अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है अ लेड इन पेंसिल इज अ ग्रेफाइट कंपोजिशन विथ यंग मॉड्यूलस। सबसे पहली चीज आपको यंग मॉड्यूलस दी हुई है। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ आपको डेल्टा एल फाइंड करने को बोल रहा है। उसके बाद लेड ऑटोमेटिक पेंसिल इफ द टैप इज स्ट्रेट इन द पेंसिल द फोर्स, आपको फोर्स गिवन है। द लेड इज 0.50 मिलीमीटर एंड डायमीटर, के डायमीटर उसका 0.50 है और लेंथ गिवन है उसकी 60 मिलीमीटर। डेटा को कंप्लीट करता हूँ। देखो सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस दिया, वाई से लिखा जाता है 1.0 10⁹ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और जहां पर भी डेसिमल के बाद 0 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं सिर्फ 1 एक्सपोनेंट 9 लिखूंगा। उसके बाद चेंज इन लेंथ जो चीज़ पूछ रहा है उसको लास्ट के लिए मेंशन करता हूँ, डेल्टा एल। आगे हमें फोर्स गिवन थी एक जो हमने मेंशन की, तो इस तरह हाईलाइट कर लिया करो, आपको भी आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। फोर्स की वैल्यू 4.0 है, पॉइंट के बाद 0 नहीं मेंशन करूंगा। सही। फिर उसके बाद लेड का आपको डायमीटर गिवन है, d इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर। ओ सॉरी, डायमीटर जो गिवन है वो 0.50 मिलीमीटर, और जो 60 गिवन है वो लेंथ गिवन है, l की वैल्यू 60 मिलीमीटर। सही। डेटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कन्वर्जन है, जहां मिलीमीटर होता है उसको हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यूज करोगे, तो ये भी मीटर में आ गया। 60 के साथ भी सेम प्रोसीजर, 10⁻³ यूज करो। नहीं तो एक स्टेप होता है डिवाइड बाय 1000 भी आप कर सकते हो। सही है। आपका डेटा कंप्लीट, फिर आपका सॉल्यूशन पार्ट आ जाएगा।
सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज डायामीटर गिवन है, तो हम रेडियस निकालेंगे जो होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायामीटर की वैल्यू आपके पास है 0.50। इसको जब आप 0.50 पूरी लिखेंगे एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। रेडियस आ गया। उसके बाद यंग मॉड्यूलस का आपके पास फॉर्मूला है, आप वो यूज़ करोगे, y = FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L, जिसमें आप एरिया की जगह रखोगे πr², सही, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। तो आप देखो किस तरह सॉल्यूशन होगा। y लिखा, f की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू आपके पास, और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपको सवाल में मालूम करना है ये डेल्टा L। तो पहले मैं इस डेल्टा L को जब सेपरेट करूंगा तो डेल्टा L ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा डेल्टा L यहाँ पर आ गया, FLAY, तो ये y नीचे और डेल्टा L ऊपर आ गया। और एरिया की जगह भी आपको मैंने बताया क्या फॉर्मूला रखेंगे, πr², तो हमारा फाइनल फार्मूला हो गया πr²। तो FL πr² y, सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाइड करेंगे, तो डेल्टा L, f की वैल्यू 4, l की वैल्यू आपके पास है 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पाई की वैल्यू चाहे तो आप 3.142 रख लो, और चाहे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई का सिंबल होता है वही डायरेक्ट यूज करो, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होगी। r की वैल्यू है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ उसके बाद r पर स्क्वायर है, इस पूरे के बाद स्क्वायर आएगा। y की वैल्यू आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे। अभी फिलहाल मेरे पास मोबाइल का कैलकुलेटर है, मैं इसमें आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। तो सारी वैल्यू प्रॉपर्ली पुट करनी है आपके कैलकुलेटर में। 4 मल्टीप्लाई बाय 60 एक्सपोनेंट -3। इसी तरह अगर हम सॉल्व करें नीचे की जगह, तो नीचे हमारे पास है पाई है, उसके बाद है मल्टीप्लाई, पाई के बाद मल्टीप्लाई 0.25 एक्सपोनेंट -3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 1 एक्सपोनेंट 9। इन सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 0.0012, या आपके कुछ कैलकुलेटर में इस तरह आंसर भी दिया जा सकता है 1.2 10⁻³ अगर दोनों ही तरीके से दोनों का मतलब एक ही है तो आप ऊपर वाला या नीचे दोनों में से कोई भी आंसर अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप बुक के आंसर को देखो तो वो आंसर आपको मिलीमीटर में दिया हुआ नजर आ रहा है, तो अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ को आप रिमूव कर दो, तो सिंपल आपके पास मिलीमीटर में क्या बच गया, क्योंकि मिलीमीटर हटाने के लिए 10⁻³ रखा था, तो यहाँ मिलीमीटर लाने के लिए 10⁻³ को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1.2 मीटर। तो 1.0 या 1.2 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, तो कोई इशू नहीं है, तो आंसर काउंटेबल है और इसके एक्यूरेट पूरे ही मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सही, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रहा है अ वायर ऑफ 2.2 मीटर लॉन्ग। सबसे पहली चीज लेंथ आपको नजर आ रही है, फिर उसके बाद 2.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। सेकेंड चीज व्हेन स्ट्रेट बाय 8.8 किलोग्राम, यहाँ पर आपको किलोग्राम में जो चीज होती है वो मास गिवन होती है। इट्स लेंथ हैज बीन इंक्रीज, आपको लेंथ का जिक्र कर रहा है। उसके बाद फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल जी की वैल्यू गिवन है, सही, और ब्रैकेट में तो आंसर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले डेटा की हेडिंग लेते हैं। सवाल में हमें सबसे पहले चीज यहाँ लेंथ दी हुई थी, फिर डायमीटर गिवन था, मास गिवन था, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल थी, स्ट्रेस हमें मालूम करना था, स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस मालूम करना था, और जी गिवन है। डेटा में सारी चीजें मेंशन करता हूँ। एल 2.2 मीटर, डायमीटर 2.25 मिलीमीटर, मिलीमीटर की वैल्यू है, इसको हटाने के लिए आप आगे 2.25 10⁻³ मिलीमीटर। उसके बाद मास आपको गिवन है m 8.8 kg। उसके बाद चेंज इन लेंथ आपको गिवन है 0.25 मिलीमीटर। आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है, स्ट्रेस फाइंड करना है,
स्ट्रेन ई से लिखते हैं, ये फाइंड करना है और यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है। और एक और चीज़ आपको जी में गिवन थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू मिलीमीटर में है, इसको भी यहीं पे चेंज कर देंगे तो 0.25 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डेटा की कंप्लीट हो गई। अब हम बारी बारी फॉर्मूले लगाएंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पास फॉर्मूला है स्ट्रेस का, एक सादा आसान सा फॉर्मूला है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को नजर करूं तो डेटा में ना मुझे फोर्स नजर आ रही है ना मुझे एरिया नजर आ रहा है। तो दोनों के लिए आप थोड़ा सा सॉल्यूशन यहीं पे करोगे फॉर्मूले को, कि फोर्स बराबर होती है हमारी वेट के, यहाँ पे साइड में मेंशन कर दो, फोर्स बराबर होगी वेट की और वेट बराबर होता है mg के। तो ऊपर f की जगह आ जाएगा mg। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आपको r अभी भी नहीं पता तो r निकाल लोगे। r बराबर होता है d अपॉन 2 से। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आप साइड में भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो डायमीटर की वैल्यू है 2.25 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1.125 10⁻³ मिलीमीटर। सारी वैल्यूज आपको पता है अब। तो ये आ गया स्ट्रेस। मास की वैल्यू दी है 8.8, g की वैल्यू 9.8, पाई आर की वैल्यू 1.125 10⁻³ सही। तो मैंने साइड में किया, आपकी मर्जी, आप चाहे तो नीचे भी कर सकते हो सॉल्यूशन। सही है। अब इन सारी वैल्यूज को जब आप सिंप्लीफाइड कर रहे हो तो 8.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, फिर डिवाइड के अंदर आप पॉइंट, डिवाइड में आप फ्रैक्शन बनाओगे। याद रखना अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्यूशन अगर इस तरह लिख रहे हो, इसका सॉल्यूशन समझ लो। अगर आपके कैलकुलेटर सिंपल है जिसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है, तो अगर आप ये डिवाइड का साइन बनाते हो तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर में एक ब्रैकेट बनाओगे, उसके बाद पाई की वैल्यू लिखोगे या पाई का सिंबल, उसके बाद 1.125, फिर एक्सपोनेंट का बटन दबाओगे, फिर -3। तो ये चीज़ आप अपने पास समझ लो अच्छे से, कि वो स्टूडेंट जिनके पास फुल फंक्शन वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है वो डिवाइड के बाद ब्रैकेट जरूर बनाएंगे। जिनके पास फुल फंक्शन है जिसमें फ्रैक्शन आ जाता है उसमें ब्रैकेट की नीड नहीं होती है। तो दो चीजें ध्यान रखना, वरना आंसर नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि आंसर हमारा नहीं आ रहा। सही है। एक्सपोनेंट -3 और आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो इस पूरी वैल्यू को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आंसर आ रहा है 2.16। 10 की पावर मेरे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास मोबाइल है तो उसमें पावर पूरी नहीं आती, इसलिए मेरे को पावर को कन्वर्ट करना पड़ता है। सही है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये पहली चीज हमारी आ गई। उसके बाद हमें अब दूसरी चीज निकालनी है, स्ट्रेन। अगर मैं स्ट्रेन के फॉर्मूले की बात करूं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। डेटा को देखूं तो डेल्टा एल और एल दोनों चीजें मौजूद हैं, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वैल्यूज रख के सॉल्यूशन। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.25 10⁻³ अगर मैं एल की बात करूं तो 2.2। इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 0.25 डिवाइडेड बाय 2.2 -3 डिवाइडेड बाय 2.2। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.1 10⁻⁴। 1.143 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं होगा। सही है। और ई के लिए कोई यूनिट नहीं इस्तेमाल होता, इसलिए ई के साथ यूनिट नहीं आएगा। लास्ट चीज बच गई यंग्स मॉड्यूलस। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको दोनों ही वैल्यू पता है। स्ट्रेस की वैल्यू आपने निकाली 2.16 10⁻⁷। स्ट्रेन हमने निकाला 1.13 10⁻⁴। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 2.16 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 1.13 एक्सपोनेंट -4। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.9 10⁻11। और बुक में आंसर 2 दिया हुआ है। 1.9 अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर होता है, तो बुक में अप्रोक्स आंसर दिए हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक का आंसर नहीं भी आता तो इसका मतलब है वो ओके आंसर है। सही। और वाई आंसर ही आ गया। तो एक आंसर, दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। तो 3 चीज़ें पूछी थी, तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब अगले सवाल पे।
क्वेश्चन नंबर 3, a farmer make juice filled a glass bottle to drain a cap it tighten के एक ब्रेन यूज करता है कैप को टाइट करने के लिए. the juice expand more than the glass when it warm up. जूस एक्सपेंड करता है वार्म होने पे. इट जस्ट अ वे दैट द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 0.2%. और आगे एक चीज मेंशन कर रहा है कि ये v अपॉन वी है, यहाँ पर डेल्टा नहीं लगा हुआ, ये है डेल्टा v अपॉन वी या वी ओ. ये वैल्यू आपको मेंशन की हुई है कि ये है रिलेटिव स्पेस अवेलेबल. कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स. आपको फोर्स मालूम करनी है, लेकिन इस बार जो फोर्स मालूम करनी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में मालूम करनी है. सही है, सिर्फ फोर्स नहीं मालूम करनी. आगे इफ बल्क मॉड्यूलस आपको गिवन है, एज्यूमिंग दैट बॉटल डज नॉट ब्रेक. तो डेटा सबसे पहले अगर सवाल में देखो तो मुझे मेंशन था डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी. अगर वी ओ लिखो या वी लिखो बात एक ही रहती है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल के वक्त फॉर्मूले में वी लिखवाया था. तो आप चाहे तो वही लिख लो, 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये आपको गिवन है. उसके बाद सवाल में आपको वो दिया हुआ है बल्क मॉड्यूलस बी 1.8 10 की पावर 9 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. तो ये दो चीज़ें दी हुई, और आपको सवाल में क्या पूछ रहा है, फोर्स इसकी पूछ रहा है कि इसमें क्या फोर्स अप्लाइड होगी. सही है, मतलब फोर्स इसका प्रेशर आपको पूछ रहा है. इसमें आपके पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है माइनस पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी. आपको पी पूछ रहा है, ये वैल्यू डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस पी. बी की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, और अगर मैं v की बात करूं, और सॉरी ये डेल्टा v अपॉन वी की पहले वैल्यू लिखी, फिर b की वैल्यू लिख देते हैं. कोई पीछे आगे पीछे लिखने का कोई मसला नहीं होता वैसे. सही है. उसके बाद हमारे पास वैल्यू है p की 1.8 एक्सपोनेंट 9. अगर मैं माइनस को वहाँ शिफ्ट करूँ तो p का आंसर मेरे पास आ रहा है जो कैलकुलेटर में आ रहा है. पहले मैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ आगे. तो ये आ रहा है 2 एक्सपोनेंट, कैलकुलेटर आ गया मेरा, 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एक्सपोनेंट 9. ये आंसर आ रहा है 3600,000. अभी ये आंसर आया है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. हमें सवाल में बोला है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए. तो याद रखना कोई भी वैल्यू अगर आपको किस में कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में करनी है. कहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करना है तो एक चीज याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर के लिए 100 यूज करते हैं, 2 सेंटीमीटर हो जाता है तो आपके पास 200 का मतलब है कि 10,000 आ गया. 10,000 का मतलब है यहाँ पर आप रख सकते हो 10 की पावर 4. तो यहाँ पर आप 10 की पावर 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे. डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 36,000 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 4. तो ये आपके आंसर आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 360. और माइनस के आंसर को यहाँ निगलेक्ट रखोगे क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इस वजह से. सही. अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका आंसर आया न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. बुक में जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए आप बुक के आंसर को नहीं देखोगे. जो आंसर आ रहा है वो 360. मैंने 2 दफ़ा क्रॉस चेक कर लिया कि इस आंसर में कोई गड़बड़ तो नहीं है. तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो बुक में दिया हुआ वो आंसर में गड़बड़ है. क्लियर. तो आप इस आंसर को फॉलो करोगे. याद रखना कि न्यू मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आप डिवाइड करते हो 10 की पावर 4. तो ये वरना इसके लिए मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का मेथड भी होता है. बहुत से मेथड है, हर कोई टीचर अलग अलग कराता है, कोई इशू नहीं है. हर मेथड से आंसर इसी तरह बनेगा. सही है. क्वेश्चन नंबर 4, सवाल गिवन है इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर. इलास्टिक लिमिट्स आपको दे रहा है जिसको आप किससे लिखते हो, स्ट्रेस से. उसके बाद इट टू बी स्ट्रेच बाय अ लोड, मास गिवन है आपको m की वैल्यू. फाइंड द डायामीटर ऑफ द वायर इफ द इलास्टिक लिमिट नॉट टू बी एक्सीड. तो डेटा आपको स्ट्रेस गिवन है 1.5 10 की पावर 8 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. मास गिवन है 10 kg. आपको बोल रहा है डायमीटर आपने फाइंड करना है. अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया.
अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को पीछे जैसे एक्सपेंड किए थे तो फोर्स आपके बराबर हो जाएगी mg के, एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। आपको r फाइंड करना है तो r को आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा mg पाई और स्ट्रेस। देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें सवाल के अंदर डेटा में पता है। आर स्क्वायर, एम की वैल्यू 10 गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। मेंशन करना चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद पाई की जगह हम पाई रखेंगे क्योंकि कैलकुलेटर से यूज़ करते हैं कांस्टेंट, और स्ट्रेस हमें दिया है 1.5 10 की पावर 8। तो पहले आर स्क्वायर सिंप्लीफाइड करते हैं हम, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8, उसके बाद नीचे पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंट 8। इन सारी वैल्यूज को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर दे रहा है ये 2.07 10 की पावर -7। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 2.07 10 की पावर -7। इसका मैं अंडर रूट निकाल रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है 4.5 10 की पावर -4 मीटर्स। रेडियस आ गया, पूछा सवाल में डायामीटर है, तो अगर मुझे डायामीटर निकालना है तो डायामीटर होता है 2r के बराबर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 10 की पावर -4 मीटर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर। तो ये बुक में आंसर मिलीमीटर में दिया है। अगर आप मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप सिंपल कर दो, इसके साथ वैल्यू डिवाइड कर दो मिलीमीटर वाली, तो मिलीमीटर की पावर होती है 10 की पावर -3। तो अगर मैं इसके साथ डिवाइड कर दूं 9.1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट -3, तो ये आ गया 0.91, और आंसर अब ये आ गया मिलीमीटर में। बुक में लिखा हुआ नहीं था कि डायामीटर मिलीमीटर में देना है, इसलिए अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ते हो तो कोई गलत नहीं कर सकता, और अगर ये कर देते तो कोई अच्छी इश्यू नहीं है, अच्छी बात है, सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर सवाल बोल रहा है व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर इज फिक्स एट वन एंड। आपको यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है लेंथ। चेंज फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील इज, द डेंसिटी ऑफ स्टील इज। तो आपको सवाल में 3 चीजें दे रहा है, एक चीज मालूम करनी है, 2 चीजें दे रहा है। तो डेटा की हेडिंग, आपको लेंथ पूछ रहा है मतलब एल, स्ट्रेस आपको दे रहा है 7.8 10 की पावर 8 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। आपको स्टील की डेंसिटी दे रहा है, डेंसिटी को इस सिंबल से लिखते हैं 7800 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, सही है। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूले की बात करूं तो जो फॉर्मूला इन 3 चीजों पे हमारे पास लिखाया हुआ था मैंने, स्ट्रेस इज इक्वल टू PL G, और ये फॉर्मूला आता वैसे कैसे है, आपके पास फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। अगर मैं बात करूं फोर्स बराबर होता है mg के, अच्छा मास का एक फॉर्मूला, ये सिर्फ सॉल्यूशन समझा रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं वॉल्यूम को वहां ले जाऊं तो डेंसिटी और वॉल्यूम मास का फॉर्मूला बन गया, तो डेंसिटी वॉल्यूम G अपॉन A। फर्दर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू एरिया के, एरिया से एरिया कैंसिल होकर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया PLG। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आया, सही। इतने सॉल्यूशन के बाद आप डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा आसान है। आपको हमारे पास जो जो चीजें दी हुई हम यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो P की वैल्यू दी है 7.8 10 की पावर 8, डेंसिटी हमें पता है 7800, L की वैल्यू मालूम करनी है, G है 9.8, दोनों वैल्यू डिवाइड में ले जाते हैं वहां पर, तो 7.8 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7800 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको 7.8 एक्सपोनेंट 8, नीचे आपके पास है 7800
मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो आंसर आ रहा है 1.02 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर 4 मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। यहाँ पे पावर लिखी हुई नहीं है, वरना आंसर वही आ रहा। सही, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे को क्या बोल रहा है? अ स्टील वायर ऑफ रेडियस, सबसे पहले रेडियस का जिक्र कर रहा है, रेडियस 0.55 मिलीमीटर, लेंथ आपको गिवन है 3.5 मीटर, फोर्स गिवन है 52 न्यूटन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, एलोंग प्रोड्यूस इन द वायर इफ यंग मॉड्यूलस, एलोंग प्रोड्यूस निकालना है आपको, और ये सारे आंसर्स आपको गिवन है। डेटा कंप्लीट करते हैं पहले। तो सवाल में सबसे पहले आपको गिवन है रेडियस, आर की वैल्यू 0.55 मिलीमीटर, मिलीमीटर की वैल्यू है तो 0.55 के आगे आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर्स में। लेंथ की वैल्यू आपके पास है 3.5 मीटर्स, फोर्स गिवन है F 52 न्यूटन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, आपको एलोंग प्रोड्यूस मतलब डेल्टा एल निकालना है, कितना चेंज इन लेंथ हुआ एलोंग प्रोड्यूस का मतलब होगा, और यंग मॉड्यूलस आपको गिवन है 2.1 10 पावर 11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास है, अगर मैं बात करूं पहले स्ट्रेस की, तो हमारे पास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस बार फोर्स मौजूद है, फोर्स के फॉर्मूले को नहीं ओपन करेंगे, हम फॉर्मूला ओपन करेंगे एरिया का पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज हमें पता है सारी, एफ की वैल्यू आपके पास है 52, पाई की वैल्यू आप एज इट इज रखोगे कैलकुलेटर से, रेडियस की वैल्यू आपके पास है 0.55, 10 की पावर -3 और आर के ऊपर स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिखा है, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ जो आंसर आ रहा है। तो ये है हमारे पास 52 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई बाय 0.55 एक्सपोनेंट -3 और स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेटर में पाई नहीं आया अभी तक, ये आ गया। ये आ रहा है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, रेडियस का यूनिट मीटर्स। सही, तो 5.47 या 4 एक नंबर भी लिखो, काफी है। सही। सेकंड आपको स्ट्रेन निकालना है, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अगर मैं बात करूं E की, तो ना मुझे E पता है ना डेल्टा एल पता है, जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता मैं E नहीं निकाल सकता। तो मैं सेकंड चीज आ जाता हूँ वाई यंग मॉड्यूलस के ऊपर। यंग मॉड्यूलस हमारा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हमें इसमें से स्ट्रेन मालूम करना है, तो स्ट्रेस और यंग मॉड्यूलस दोनों वैल्यूज हमें दी हुई है, तो हमें स्ट्रेस हमने निकाल दिया हुआ है, ये भी हमें मालूम कर लिया, तो ये आ गया। और सॉरी यहाँ स्ट्रेस निकाला था ना, तो यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 5.4 10 की पावर 7, यंग मॉड्यूलस दिया 2.1 10 की पावर 11, तो स्ट्रेन हमारे पास इस बार आ गया 5.4 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 2.1 एक्सपोनेंट 11, तो ये आंसर आ रहा है 2.57 10 की पावर -4, और E का यूनिट नहीं होता, पीछे भी बताया था आपको, तो E का आंसर आ गया। देखो E का आंसर यहाँ 2.6 दिया है, 2.57, दोनों का मतलब तकरीबन सेम रहेगा। लास्ट चीज रह गई L निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा एल का, इसी से अगर आप आगे पीछे करके लिखोगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय एल। आपको ई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू है 2.57 और एल की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है सवाल में 3.5। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2.57 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये हो जाएगा 8.995। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने गड़बड़ करी, 2.57 के बाद एक्सपोनेंट भी है, मैंने वो नहीं लिखी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4
एल की वैल्यू 3.5। तो अब यहाँ पर आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट -4। तो ये आंसर आ रहा है 0.0। इसको मैं एक्सपोनेंट में अगर लिखूंगा तो ये 8.99 एक्सपोनेंट -4 मीटर। अगर आप मीटर में आंसर छोड़ते हो तो कोई इशू नहीं है, और मिलीमीटर में करना चाहो तो ये 0.91 के अप्रोक्सीमेट आ जा रहा है। 0.9 या 0.89 दोनों का मतलब एक रहेगा, सही। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7। सवाल आपको दे रहा है कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। अब की बार आपको फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम। आगे इनिशियल वॉल्यूम V गिवन है 1.3 मीटर क्यूब, प्रेशर गिवन है 12 atm। ऑल्सो कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी निकालना है, और बल्क मॉड्यूलस भी आपको गिवन है। तो डेटा सबसे पहले आपको जो चीज़ मालूम करनी है डेल्टा V, वो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। जो चीज़ दी हुई है वो V गिवन है 1.3 मीटर क्यूब, प्रेशर गिवन है 12 atm। उसके बाद बल्क मॉड्यूलस B गिवन है 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो प्रेशर की वैल्यू है वो atm में गिवन है। atm में रख के सॉल्व नहीं कर सकते, इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में रखेंगे। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में रखने के लिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.01 एक्सपोनेंट 5। इससे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 1.01, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.01। तो ये आ रहा है 12.12 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सही। ये वैल्यू रखनी है आपने। उसके बाद डेल्टा V के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू -P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर लो तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल होने के बाद जो बचेगा ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय डेल्टा V। डेल्टा V आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा PV अपॉन B। माइनस को आप नेग्लेक्ट करोगे, सही है। आपको सारी वैल्यूज पता है। प्रेशर की वैल्यू है 12.12 एक्सपोनेंट 5, V की वैल्यू 1.3, B की वैल्यू 80 10⁹ इन सबको रख के सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12.12 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1.3 फिर 80 एक्सपोनेंट 9। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 1.9 एक्सपोनेंट 5 माइनस का वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। एक चीज आपकी निकल गई। सवाल में आपको एक और चीज भी निकालनी थी, ऑल्सो कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल नहीं होता। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा था 1/P। तो अगर मैं सॉल्व कर लूँ, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से ही आगे सॉल्व करना। 10⁹ तो जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 80 एक्सपोनेंट 9, तो ये आ जाएगा 1.25 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन अपॉन मीटर, सही। ये हमारा आंसर आ गया किसका। तो यहाँ पर यूनिट के लिए थोड़ा सा गड़बड़ की है। जो यूनिट आएगा कंप्रेसिबिलिटी का वो आएगा अब रेसिप्रोकल, बी का जो यूनिट है ना उसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर भी यूनिट गलत आ रहा है, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। ये आंसर आएगा इसका, सही है। तो यहाँ पर आके आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल एंड हो जाते हैं। एक और सवाल बचता है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, सही। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रहा है, द थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट। थिकनेस का जिक्र कर रहा है यहाँ पर। ड्रिल होल ऑफ रेडियस गिवन है, इंच में सारी चीजें गिवन है इस सवाल में, और स्ट्रेंथ दे रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही कहलाएगा, या सिंपल स्ट्रेस को बोल सकते हैं, सही। आपको फोर्स निकालनी है। तो डेटा सबसे पहले थिकनेस दे रहा है, रेडियस दे रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दे रहा है, और फोर्स पूछ रहा है। ये चीजें आपके पास डेटा में आएंगी। थिकनेस को T से लिखते हैं स्मॉल,
फिर उसके बाद आर गिवन है 0.08 इंच, स्ट्रेस आपको गिवन है 4 एक्सपोनेंट 4, एल बी मतलब पाउंड अपॉन इंच स्क्वायर कहलाता है। सही, आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो मैं फॉर्मूले की अगर बात करूं तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आपके पास है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एक फॉर्मूला आपके पास, वैल्यूज आप रखोगे, लेकिन आपके पास फोर्स मालूम करनी है, स्ट्रेस पता है, एरिया नहीं है। वैसे मैंने अगर एरिया का फॉर्मूला पीछे जो मेंशन कराया था वो था पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आपके पास रेडियस हो तो आप ये रखते हो, लेकिन अगर रेडियस के साथ थिकनेस होता है तो आपका फॉर्मूला पाई आर टी हो जाता है। ये याद रखना, जब आपके पास सिर्फ रेडियस मौजूद होगा ये रखोगे, लेकिन रेडियस के साथ अगर थिकनेस भी होगी तो ये पाई आर टी बन जाता है उसका फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन पाई आर टी। आपको मालूम क्या करना है इस बार, तो आप यहाँ ले जाओगे इसको। अच्छा सॉरी, एक और चीज, यहाँ पर जो आर स्क्वायर है वो बराबर होगा आर टू टी के। सही है, आर स्क्वायर जो है वो इसकी जगह, तो यहाँ पर एक और टू टी आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर टी। सही, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया एफ के लिए आपके पास स्ट्रेस 2 पाई आर टी, सारी वैल्यूज आपको पता है। स्ट्रेस आपको गिवन 4 एक्सपोनेंट 4, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू, और सारी वैल्यू इंच वगैरह में दी है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने, 0.35। इन सबको जब सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है, वो लिख देंगे। तो ये आ रहा है 4 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो ये आपका आंसर आ रहा है 7.03 10 की पावर 3। तो ये आपका फोर्स का आंसर आ गया। यहाँ पर फोर्स का यूनिट एल वी आ रहा था, इसलिए एल बी एस पाउंड्स ही लिखोगे, क्योंकि ये जो चीज दिया हुआ यूनिट है उसी से रखना है। सही है, वरना न्यूटन रखते अगर यहाँ पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में वैल्यू गिवन होती। तो यहाँ आके आपके चैप्टर नंबर 21 के तमाम न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करा दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 22 के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।